बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट, आप लोग ठीक होंगे उम्मीद करता हूँ। आज मैं आपको क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 2 सिखाऊंगा। उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स करना सिखाऊंगा। ये होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये होती है रेडिकल फॉर्म। इसमें फ़र्क क्या होता है, सिर्फ एक इसमें स्क्वायर रूट आता है और एक में स्क्वायर रूट में नहीं पावर की फॉर्म में होता है। तो इसको हमने लिखना है इसमें या फिर इसको लिखना होगा इसमें। तो एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह हुआ हुआ है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल वगैरह चेक कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऊपर डला हुआ है, उसके बाद 2 लिखा हुआ है। स्क्वायर रूट को हम कह सकते हैं 1/2 और स्क्वायर रूट के बाद जो भी पावर होगी उसको 1 के फॉर्म में हमने 3 लिख देना है या जो भी होगी। अगर n होगी तो n लिख देना है। इस तरह आप लोगों ने कर लेना है सिंपली। आप क्वेश्चन पे चले जाते हैं। राइट ईच एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज एन इक्वलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल। सिंप्लीफाई अगर आप लोगों ने कर लेना अगर वो पॉसिबल हो सके, बट मैंने अभी सिंप्लीफाई नहीं किया। आपको सिर्फ ये वाला मेथड सिखाया कि आपको एक्सपोनेंशियल से रेडिकल या रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप कैसे लेके जाएंगे। सिंपली यहाँ पे जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है, इसको आपने रेडिकल में पहले लेके जाना है। सिंपली सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है और उसके बाद वही क्वेश्चन लिखना है आपने, और उसके बाद इसको स्क्वायर रूट डालना है एंड उसके बाद नीचे क्या पावर दी हुई है वो आपने बाहर लिख लेनी है। ऊपर जो पावर होगी वो आपने अंदर लिख लेनी है हमेशा। तो ये आपका आंसर सिंपली एक दफ़ा आ जाएगा। अब क्वेश्चन 2 की बात कर लें, उसका आंसर क्या बन सकता है। तो सिंपली आपने सोल्यूशन पहले लिखना है और क्वेश्चन अगेन लिख लेना है और उसके बाद नीचे क्या लिखिए 2 पावर लिखी हुई है, इसको आप स्क्वायर रूट 2 पे लिख सकते हैं या फिर सिर्फ सिंपली स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। ऊपर पावर 1 है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है अंदर, तो वो आप वैल्यू वही लिख लें अंदर जो लिखी हुई है। अब थर्ड क्वेश्चन की बात कर लें, इसके 1/32 लिखा हुआ है। सिंपली सबसे पहले आपने उसको अगेन वही लिखना है एंड उसके बाद आपने स्क्वायर रूट डालना है और स्क्वायर रूट के बाहर क्या आपने लिखा है 5, नीचे 5 दिया हुआ है तो आपने 5 लिख देना है। ऊपर पावर 1 है तो 1 लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन 3 पार्ट मतलब हो जाएंगे क्वेश्चन 2 के। और 4 का पार्ट की बात कर लें तो इसमें सिर्फ यहाँ पे माइनस आ रहा है। माइनस किस तरह आपको पता है कि ऊपर वाली वैल्यू को आपने अंदर लिखना होता है और पहले उसको बल्कि चेंज कर दें यहाँ पे। तो माइनस अगर मतलब आपने रिप्लेस करवाना है प्लस में तो उसको आपने डिजिट को जो है आपकी वैल्यू जो है उसको आपने मतलब नीचे लेके जाना पड़ेगा। ऊपर आपको 1 लिखना पड़ेगा और नीचे जो वैल्यू होगी 216 लिखी हुई है यहाँ पे। 2/3 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसको आपने कैसे लिखेंगे, पहले स्क्वायर रूट डालेंगे और नीचे क्या है 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 3 लिख देना है और ऊपर क्या लिखा है 2 पावर लिखी है तो आपने 2 डाल देनी है। सिंपली आपका यहाँ पे सोल्यूशन हो जाएगा। अब 5 की बात कर लें, यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है एंड 1/3 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है एंड उसके बाद क्वेश्चन अगेन लिखना है और उसके बाद नीचे क्या है 3 लिखा हुआ है तो बाहर 3 डालना है एंड पावर 1 है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो 1/39 है, 1/2 इसकी फॉर्म लिखी हुई है तो इसको 1/39 आप वैसे ही क्वेश्चन लिखेंगे अगेन एंड जे पावर 2 दी है तो यहाँ पे बाहर 2 लिखें या ना लिखें। और मैंने आपको पहले भी कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि अगर 2 लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। और 1/39 इस तरह का पावर 1 है। यहाँ पे एंड होता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।